मैं ये चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलूचिस्तान में था, उथल और बेला के इलाके में। आज मैं ये खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। आर्मी चीफ का खैरपुर और कंबर शहदाद कोट का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया, जवानों से मुलाकात, रिलीफ कैंपों का दौरा किया, सैलाब ज़दगान से भी मिले। आर्मी चीफ ने कहा कि यहाँ सैलाब से बहुत तबाही हुई है, लोगों को रिलीफ और बहाली में कई साल लगेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील है, आएँ और हमवतनों की मदद करें। कि बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के लोग इसमें मुतासर हैं। पीर की शाम को 9:30 बजे मैं एक टेलीथॉन कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी हमारे मुल्क में और जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी। मैं चाहता हूँ आप सब इस पर शिरकत करें। इंशाअल्लाह जिस तरह पैसा आएगा हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इमरान खान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। आज रात 9 से 12 बजे तक सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए टेलीथॉन करेंगे। इमरान खान की टेलीथॉन लाइव दिखाने के लिए तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान कहते हैं 2010 से भी बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया, तमाम पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर फंड्स जमा कराएं। हमारी जिस तरह हमें आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शंस हैं और 11 कोर की इंस्ट्रक्शंस हैं, हम हर जो टूरिस्ट है उस तक इंशाल्लाह वी विल रीच टू देम, और हमने उनसे अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है। पिछले 36 आवर्स में हमने 15 जो लोग हैं उनको कुमराट से रेस्क्यू किया है, अराउंड 50 जो हैं उनको हमने कलाम से रेस्क्यू किया है, और 50 और जो हैं वो आज हम शाम से पहले कलाम से रेस्क्यू कर लेंगे। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ, कुमराट में भी 15 लोगों को बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने 212 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स कायम कर दिए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने फ्लड रिलीफ एहतियात के लिए अकाउंट कायम कर दिया। पाक फौज का सवात में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 110 अफराद को निकाला गया। जैकबाबाद और कंबर शहदाद कोट में भी पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब से क़यामत खेज तबाही ना थमी। 24 घंटों के दौरान मजीद 119 जिंदगियों के चिराग गुल। NDMA के मुताबिक 14 जून से अब तक 1033 अफराद जान की बाजी हार चुके। सैलाब से 2,87,412 घर मुकम्मल तबाह, 6,62,446 मकानात को कुछ भी नुकसान पहुँचा। 149 पुल भी बह गए। चेयरमैन NDMA के मुताबिक अब बारिशों का कोई बड़ा स्पेल नहीं आएगा, सारी तवज्जो रिलीफ के कामों पर देंगे। सैलाबज़दा नौशहरा में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। नकल मकानी करने वालों को वापस ना जाने की हिदायत। 4 सद्दा भी पानी, मजीद रेलों का खदशा। सवात में भी सैलाब से बदतरीन तबाही हुई। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के बाद नए रेले पंजाब पहुँच गए। मियाँ वाली में रेस्क्यू ऑपरेशन, राजनपुर कोटद्दू के मुकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, नशेबी इलाके पहले ही खाली करा लिए गए। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। खैरपुर में कई मुकामात पर अब तक 12 फुट पानी। मुतासरीन महसूर सांगड़ के सेम नाले में 1 और 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शहरियों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुसीबत ज़दा लोगों से बेरुखी। मंजूर वसान खैरपुर पहुंचे मगर गाड़ी से ना उतरे। आवाम के एहतजाज पर गार्ड्स की हवाई फायरिंग। मुतासरीन भूख से बिलखते रहे। पुलिस एहलकार मोबाइल में बैठे खाना खाते रहे। सवाल करने पर पुलिस एहलकार ने मुजाहिरीन पर डंडे बरसा दिए। बदीन में सेम नाले पर मसनूई कट लगाने पर डिप्टी कमिश्नर से एहतजाज करने वाला देहाती गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज।
कराची में आज से तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह के मुताबिक हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना डिवीज़न में तालीमी इदारे खोलने का फैसला मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मुश्तरका तौर पर करेंगे। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, ज़मीनी राब्ते अब तक बहाल ना हो सके। ज़ियारत समेत कई शहरों में के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी अब तक ना हो सकी। सूबे में तालीमी इदारे मज़ीद 5 रोज़ के लिए बंद। वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी कहते हैं मुतासर अफराद को सरकारी तालीमी इदारों में पनाह दे रहे हैं। मच में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। मुश्किल घड़ी में बोल न्यूज़ सैलाब मुतासरीन के साथ सैलाब ज़दगान की आवाज़ बन गया। बोल न्यूज़ लाया पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीथॉन। अबरारुल हक, हदीका क्यानी, नादिया हुसैन, हनीफ राजा, नवीद बेग, जफ़र अब्बास, सलमान अहमद और दीगर ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बोल की पुकार पर अवाम ने लब्बैक कहा, बढ़ चढ़ कर अतियात दिए। 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। मौलाना तारिक जमील ने खुसूसी दुआ कराई। नवाज शरीफ के तमाम केसेस पर तैयारी रखी जाए। इमरान खान के कानूनी माहिरीन को हिदायत। कहा, नवाज शरीफ के तमाम केसेस ओपन एंड शट हैं। अदालतों ने सज़ा दी हुई है। इसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। कानूनी तौर पर नवाज शरीफ किसी सूरत नहीं बच सकता। कानूनी माहिरीन ने इमरान खान के खिलाफ केसेस पर ब्रीफिंग दी। बनी गाला के सर्च वारंट की कोई कानूनी अहमियत नहीं, इसको चैलेंज किया जा सकता है। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। FIA के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जमील फारूकी के वकला आज दरख्वास्त जमानत दायर करेंगे। जमील फारूकी का कहना है कि अपने लिए आवाज़ उठाने पर शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह बोलते रहेंगे। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।